हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइज एंड शाइन। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, हम ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हमें सक्सेस नहीं मिल पाती। हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमसे ऐसी क्या मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से हमें सक्सेस नहीं मिल पाती। तो इसको हम एक स्टोरी के जरिए समझेंगे। हमारी स्टोरी का टाइटल है सोने से 3 फुट पहले। विफलता मीन्स फेलर के सबसे सामान्य कारणों में से एक अस्थायी हार द्वारा पैदा हुई अड़चन के कारण भाग जाने की आदत है। हर इंसान कभी ना कभी इस गलती का दोषी होता है। आइए इसको हम एक सत्य कहानी से समझेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। आर्यू डोरबी के अंकल एक गोल्ड रश के दिनों में स्वर्ण बुखार से ग्रस्त हो गए थे और खुदाई करके अमीर बनने के लिए वेस्ट में चले गए थे। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि पृथ्वी से निकाले गए आज तक के सोने की बराबरी में अधिक सोना आदमियों के दिमाग में है। उन्हें यही लगता था कि सोना धरती में ही पाया जाता है, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि कुछ लोगों का दिमाग सोने से भी बढ़कर होता है। उन्होंने दावा किया और कुदाली और फावड़े से काम करने चले गए। जाना तो बहुत कठिन था, लेकिन उनका लालच उन्हें ले गया। कुछ सप्ताहों की मेहनत के बाद वे चमकने वाले अयस्क मीन्स धातु का एक टुकड़ा उसकी खोज करी उन्होंने, और उन्हें कुछ ऐसा चमकता हुआ अयस्क दिखा। और उस चमकते अयस्क को पाने के लिए उन्हें मशीनों की जरूरत थी। उन्होंने चुपचाप से खदान को ढक दिया और अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को खोज के बारे में बताया। जो मशीनों की जरूरत थी उसके लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और अंकल और डोरबी खदान का काम करने के लिए वापस चले गए। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, वैसे वैसे डोरबी और अंकल की उम्मीदें बढ़ती गई। वे इंद्रधनुष के अंत तक पहुंच गए थे। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अयस्क की वाहिका मीन्स अयस्क की चैनल गायब हो गई। फिर से वाहिका को खोजने की कोशिश करते हुए वे बेतहाशा खुदाई करते रहे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने छोड़ देने का फैसला किया। उन्होंने सारी मशीनें कुछ $100 में एक कबाड़ी को बेच दी और वापस घर के लिए ट्रेन पकड़ ली। कुछ कबाड़ी बेवकूफ होते हैं, लेकिन ये नहीं था। उसने खदान को देखकर एक छोटा सा अनुमान लगाया और तुरंत ही इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि उनका प्लान सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि जो मालिक थे वह कमियों की लाइनों से परिचित नहीं थे। इंजीनियर ने बताया कि खुदाई जहां पर रोकी गई वहां से सिर्फ 3 फुट की दूरी पर ही अयस्क पाया जाएगा, और यह बिल्कुल उसी जगह पर पाई गई। कबाड़ी ने खदान से अयस्क से करोड़ों डॉलर कमाए, क्योंकि वह हार मानने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेने के बारे में ज़्यादा विश्वास रखता था। आर्यू डोरबी बहुत इज्जतदार आदमी था। मशीन खरीदने के लिए जो उन्होंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसा लिया था, उसने हर पैसे का कर्जा उतारा। हालांकि ऐसा करने में उसे सालों लग गए, लेकिन फिर भी उसने सारा पैसा उतार दिया। लेकिन इस गलती से उन्हें बहुत बड़ी सीख मिल गई। वह ये याद करते कि उसने एक बहुत बड़ा सौभाग्य खो दिया, क्योंकि वह सोने से 3 फुट पहले ही रुक गया था। उसको अपनी इस गलती पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उसने गांठ बांध ली कि मैं आगे से ऐसी कोई गलती कभी नहीं करूँगा। अब वह लाइफ इंश्योरेंस का काम करता था और उसने खुद से वादा कर लिया था कि अब मैं कभी भी इसलिए नहीं रुकूंगा कि अगर लोग इंश्योरेंस के लिए मना करते हैं तो भी मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा, उन्हें लास्ट तक समझाऊंगा। वह सोने की खनन वाले बिजनेस में की गई गलती छोड़ देने वाली से सीख गए कि छोड़ने से बेहतर है उसे प्राप्त करने के लिए उससे चिपके रहे।
किसी भी आदमी के जीवन में सक्सेस या जीत होने से पहले रुकावटों के कारण हार मिलना निश्चित है। जब एक आदमी हार के काबू में आ जाता है तो सबसे आसान रास्ता उसे छोड़ देने का ही लगता है। वह कोशिश करना बंद कर देता है और छोड़ देने का फैसला ले लेता है। ज़्यादातर लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इस देश के 500 से अधिक सफल लोगों ने यह बताया है कि उनकी सबसे बड़ी सफलता हार के बिंदु से सिर्फ एक कदम आगे मिली। असफलता को ठोकर मारने में बड़ा ही आनंद आता है जब कोई सफलता तक पहुंचने वाला होता है। तो दोस्तों, हमें भी इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें रुकना नहीं चाहिए। आपका जो भी सक्सेस पॉइंट है, जब तक आप उस सक्सेस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको रुकना नहीं है। क्या पता ऐसा हो सकता है कि आपकी सफलता सिर्फ 2 कदम ही आगे हो। तो प्लीज़ आप जो भी आपका सक्सेस पॉइंट है, आप उस पर मेहनत कंटिन्यू करें। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, आपका सक्सेस पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि सक्सेस पॉइंट से कुछ दूरी पहले ही हमारे ऊपर रुकावटें आती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी ऐसी स्टोरी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।